أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आपने सूरह अल-आला की तिलावत समात फरमाई। मैं सबसे पहले इस पूरी सूरत का तर्जुमा बयान करूँगी, उसके बाद इस सूरत में से सिर्फ 3 आयत हैं जिनका शान नज़ूल मैं निकाल पाई हूँ, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तर्जुमा अर्ज़ है, अपने रब के नाम की पाकी बयान करो जो सबसे बुलंद है, जिसने पैदा करके ठीक बनाया और जिसने अंदाजे में रखा फिर राह दिखाई और जिसने चारा निकाला फिर उसे खुश्क स्याह कर दिया। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम ना भूलोगे मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक वो हर खुली और छुपी बात को जानता है। और हम तुम्हारे लिए आसानी का सामान पैदा कर देंगे तो तुम नसीहत फरमाओगे अगर नसीहत फ़ायदे। अनकरीब वो नसीहत मानेगा जो डरता है और नसीहत से वो बड़ा बदबख्त दूर रहेगा जो सबसे बड़ी आग में जाएगा, फिर वो ना उसमें मरेगा और ना जिएगा। बेशक जिसने खुद को पाक कर लिया वो कामयाब होगा। और उसने अपने रब के नाम लेकर नमाज पढ़ी, बल्कि तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। बेशक ये बात ज़रूर अगले सहीफ़ों में है, इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में। सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक वाक़या है जिसके बदले में ये 3 आयतें सूरत की 11, 12 और 13 उतारी गई हैं। वाक़या ये है कि एक अंसार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होके कहा कि एक शख्स मेरा पड़ोसी है, उसके घर में एक दरख्त लगा है और उसकी एक शाख मेरे घर में है, और जब भी उस शाख से कभी कोई फल मेरे घर में गिर जाता है तो वो शख्स बहुत बुरी तरह से वो फल उठा के ले जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अपने यहाँ बुलाया और उससे कहा कि ये दरख्त मुझे फ़रोख्त कर दो और इसके बदले में तुम्हें यकीनन जन्नत में भी एक दरख्त मिलेगा। उस शख्स ने इनकार कर दिया। तो जब ये बात हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची तो उन्होंने एक बाग के एवज़ वो दरख्त खरीद के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।